नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह एनटीपीसी में फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक पूछे गए सारे क्वेश्चनों का प्रीवियस है जो पूछा गया है उसी को कराया जा रहा है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो दूसरा वीडियो है। अगर पहला नहीं देखा है तो उसे जा कर के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसे जा कर के ज़रूर देख लें और इसे भी देखें। सबसे पहले यह वीडियो को पूरा देखें और इस सिर्फ 1 से 2 बार रिवीजन करें और एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें, ताकि अगर रिपीट होता है तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा और आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला, फिलीपींस में है। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? तो यह कनिष्क के काल में, कुषाण वंश के काल में हुआ था। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो यह लार ग्रंथि भोजन के पाचन में सहायता करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को समाप्त पूर्ण रूप से मानी जाती है। पैरों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो यह जाइलम ऊतक ले जाता है। अगर फ्लोएम ऊतक की बात करें तो वह खाना ले जाता है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करवाता है? तो यह है IRNSS-1E। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है? यह एक मापन यंत्र है। दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। 1947 में हुए रेल हड़ताल के नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। किसी कोशिका को विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन विधि कहलाता है। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई इसका नाम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? यह द्विसदनीय प्रणाली से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। 1948 में अर्ली इंडस 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अर्नेस्ट जोहान हेनरी मेंके। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? तो महात्मा गांधी चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? यह मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने मिलकर मार्च 1919 में किया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1919 में पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरों से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? यूनेस्को का स्थापना किया गया था। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनावेशित आयन को
केटाइन कहते हैं। अमेरिका को प्राप्त किस मामले में पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया है? हल्दी। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो यह चीन में होगा। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर, विकल्प के साथ पेपर कंप्यूटर का भाग नहीं था। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष रह चुका है? 8 बार। वर्ल्ड ब्लॉक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? 26 हैं। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो 5वां रैंक था। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता होता है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? WCCB का फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्रोजर। धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। कार्बन के अपर रूप कौन सा है? तो कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन भी कार्बन का अपर रूप है। 11वीं विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? तो यह मॉरिशस में मनाया गया था। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया था? चीन। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो इसका पहला नाम इंदिरा आवास योजना था। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा? तो यह सिंगापुर का रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो यह रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP के अंतर्गत किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो हैदराबाद शामिल नहीं है। फरवरी 2019 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो यह पीयूष गोयल जी ने किए थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित है और इनमें केवल 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गया है। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सभी का सीमा पाकिस्तान के साथ साझा होता है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन की शुरुआत कब की हुई थी? तो यह 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? यह वर्ष 2016 में किया गया था। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 13 देश शामिल हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? 15 गोल्ड मेडल जीता था। भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय और सौर संगठन का मुख्यालय भारत में है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जो भी फुल फॉर्म है चाहे पार्ट है उसे ज़रूर देख कर जाएं और याद करके जाएं, क्योंकि ये बार बार रिपीट ज़्यादा हो रहा है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस समय विद्यादेवी भंडारी थी। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम द्वितीय के नवरत्न में थे? तो कालिदास विकल्प के हिसाब से। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का नाम मुस्का डोमेस्टिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? जोहन एम सी क्रेथी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के प्राचीन शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का भी प्रयोग हुआ है। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो फतेहाबाद में बनाया जा रहा है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो प्रथम रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा, गुजरात में खोला गया है। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्टज आग्नेय चट्टान है। पाखर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? यह तेलंगाना में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो यह 48वें स्थान पर भारत रहा था। पृथ्वी की आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, कि सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि पृथ्वी का आकाशीय गंगा का सबसे नज़दीक का गैलेक्सी है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पुणे स्थित कैडेक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया जाता है? श्रुति लेखन के लिए। भूगोल के जनक कौन थे? तो एरेटोस्थनीज। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? बैंगनी और लाल। 1000 साल कहलाता है मिलेनियम। 1000 साल मिलेनियम कहलाता है। बहुत ऊंचा तापमान किससे मापा जाता है? बहुत ऊंचा तापमान बैरोमीटर से मापा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो ऑप्शन में नाइट्रोजन था, जो कि नोबेल गैस नहीं है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 मार्च 2006 को। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो तमाशा है। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन क्या है? यह कंप्यूटर की एक भाषा है। जॉनबिल, जॉनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जॉनबिल मेला असम में मनाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान में आसियान कहते हैं, कुल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण कुमार को सम्मानित किया गया है। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? तो सर्पगंधा, जो कि रक्तदाब नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? तो यह इनटेक और HCL के बीच हुआ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लियोन फ्रांस में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर मुक्त करता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो यह शाहरुख खान हुए थे। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो श्री उदय कोटक। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र के पास। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हुई थे? तो यह सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय रास बिहारी बोस ने किया था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम भिखाजी कामा। देखिए दोस्तों, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन थे? तो फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया? NS रंजीत को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन देश रहा था?
तो वेस्ट इंडीज रहा था। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर संक्रामक रोग नहीं है विकल्प में जो था उसके हिसाब से। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विघटित होता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो आदित्य L1। WW के आविष्कारक कौन है? तो WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट कैलियू है। कैलियू, ये दोनों मिलकर WW का आविष्कार किया है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सूअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग होना। अम्ल और क्षार में कौन समानता? अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत सुचालक होता है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो F2 होता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन का। – 2020 में वह सहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। 17वें रेलवे जोन कौन सा है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता यह 17वें जोन है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। रोलेक्ट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा किए जेल में डाल देना था। 2019 में ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? अपूर्वी चंदेला। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जेनेथ बेदोया लिमा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 दिया गया है। यूनिसेफ के सबसे युवा गोल्डविल एम्बेसडर कौन है? तो मिल्की बॉबी ब्राउन। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो गति के नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन है? तो यह है केरल। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 129 रैंकिंग थी भारत की। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? बाजीराव। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी?
अम्फान तूफान मई 2020 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? सूरत, गुजरात, जो कि गुजरात में स्थित है। नवंबर 2020 में किस INS को शामिल किया गया था? वजीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए गए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमन ST-2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई। कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ओलेरीकल्चर कहा जाता है। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? अवध को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। किस देश के साथ भारत ने ब्रह्म अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र पर मंजूरी प्रदान की है? फिनलैंड के साथ। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची हैं? 6 अनुसूची हैं। अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ था? तो यह फ्रांस में हुआ था। अब यह 9 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 68वीं थी। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। 2017 में GST किसने लागू किया था? उपभोक्ता मामले के विभाग ने। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? 18 कॉलम होते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ जजेड द कोलिएशन हैंडबुक पुस्तक किसने लिखा? तो यह सवा नकवी ने लिखा है। ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था? लॉर्ड्स, लंदन में हुआ था। ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था? ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यह माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन गैस सुरक्षा प्रदान करती है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है?
तो ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? पावर ऑफ एम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो रांची से, झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। गेट GATT गेट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? तो WTO के अंतर्गत आता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या बनता है? ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? दंत रोग चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? निपको आंदोलन। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का उपयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरती है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरती है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो गगनयान है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है? तो सांची के स्तूप का विकल्प के हिसाब से। जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगॉग किससे संबंधित है? यह यहूदी मंदिर से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? तो यह पुरस्कार योही सासाकावा को, जो कि जापान की थी, को दिया गया था। CSC ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर पर कहाँ पर लॉन्च किया है? यह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था। नरेंद्र मोदी 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? तो यह शहीदों का शब्दकोश। नागालैंड का राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यह राउरकेला स्टील प्लांट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये पेरियार नदी पर स्थित है, जो केरल में बहती है। 9 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। पुलवामा आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो यह 14 फरवरी 2019 को हुआ था। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का। चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? वह असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोसिंचोर सॉरी दोस्तों, छुई मुई पौधा को वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के CM और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिहार के। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किए थे। कौन सी महारत्न कंपनी है? तो भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड विकल्प के अनुसार से महारत्न कंपनियां थी। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था। कौन सा देश
ओपेक का सदस्य नहीं है? तो केन्या, विकल्प अनुसार केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? जमशेदजी टाटा ने बनवाए थे। दादर और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से थी? सुकन्या समृद्धि योजना। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? महाराष्ट्र का। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दांडी मार्च कहाँ किया गया था? दांडी मार्च कब किया गया था? तो सन 1930 में किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? GDP का बढ़ना अति आवश्यक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला कार्बन एंथ्रासाइट में पाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 के बंगभंग आंदोलन के बाद हुआ था। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो यह बनवाया था सिखों के चौथे गुरु रामजी दास ने बनवाए थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों फल और सब्जियों हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम पर बीमा होता है? तो 5% प्रीमियम पर बीमा होता है। SRL का फुल फॉर्म क्या होता है? SRL फॉर्म का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फादर ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त संयोजी ऊतक है। BARC की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1954 को हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। IAEA की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुआ था। सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CV रमन और राधा कृष्णन को, तीनों को सम्मिलित रूप से मिला था।
भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के है। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण से चढ़ता है? कोशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनमें से कौन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो ट्विटर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में। 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता का नाम क्या है? सोफिया केनिन महिला में और नोवाक जोकोविच पुरुष में। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ी के आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? केसर आम की प्रजाति प्रसिद्ध है। 2019 में एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश से हैं? तो ये साउथ कोरिया से है। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? सूचना के अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? जीवन बीमा को IRDAI नियंत्रित करता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? शाहजहां की बेटी का नाम जहां आरा, गोहर आरा और रोशन आरा। उनकी 3 बेटियां थी, तीनों का नाम था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? तो सिंधु डेजर्ट विकल्प अनुसार यह इंडिया में नहीं है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? एंडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो रेडवुड। T20 में कौन सा देश रैंक 1 हासिल किया है? इंग्लैंड।
पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 में लाहौर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? IBM। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनाता है? रेडियल डररेंज पैटर्न पर। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितना होती है? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में किया था। मैक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला था, क्या नाम है? रोमा। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, पूर्व राष्ट्रपति को। WWC की फुल फॉर्म क्या है? WWC का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टम। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को दिया गया है? तो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो कंट्रोल भी होता है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो काकोरी कांड में भगत सिंह शामिल नहीं थे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1976 में। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनु बंदोपाध्याय हैं। हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? यूनेस्को ने 1986 में। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? भारत में जल क्रांति 5 जून 2015 को शुरू हुई थी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? थर्मामीटर का आविष्कार गैलीली ने किया था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान अलवर में है। मपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में केरल में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुई थी? 1984 में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी। सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। अनटचेड उपन्यास किसने लिखा है? तो यह लिखा है मुल्कराज आनंद ने। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला था? तो द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। कौन सोवियत संघ के मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के मदद से बनाया गया था। गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। जो इसकी स्थापना 1995 में किया गया था।
अब यह WTO के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अनुच्छेद 153 में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो ये ATTP पर कार्य करता है। लीग ऑफ नेशन को बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 में। .com का पूरा नाम क्या है? .com का पूरा नाम कॉमर्शियल है। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन अणु होते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? यह एडम स्मिथ ने लिखा है। पौधों के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो एलेक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसरो का मानव मिशन कौन सा है? गगनयान। नाक, कान, गला और जीभ में कौन सबसे अलग है? तो जीभ सबसे अलग है। 1973 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन या अंकुरन कहलाता है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद ने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। मनोरा किला कहाँ पर स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में किससे कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? जूट से। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है? UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती और महानदी सतपुड़ा से निकलती है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन किसने किया था? जकार्ता और पालेमबंग इंडोनेशिया दोनों मिलकर किया था। स्वराज पार्टी कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 में बनी थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? GS लक्ष्मी। गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित है। इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? विधानसभा संसद का अंग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? तो लॉर्ड बेलेंजली, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा था। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन। 55 से 66% तक होता है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? यह 1970 के दशक में आया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्टैच्यू ऑफ
यूनिटी किस राज्य में है? गुजरात में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोलर सेल प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर कार्य करता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? 1989 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? यह अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के खुशी में। थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान या बोटनी के? भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? ये असम के निवासी थे। पुडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? गरादी। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। 2019 के कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो मेरी कॉम ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 65.46%। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसे लाइक करें और इसे वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।